हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिरोध, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। साथ ही ये भी बात करेंगे प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रतिरोध सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोज मान लीजिए ये एक नदी है, नदी में पानी है, ऐसे फ्लो कर रहा है वाटर। इस नदी में हमने एक बहुत बड़ा सा चट्टान लेकर डाल दिया। ये चट्टान है तो क्या होगा, पानी का बहाव जो है रुकेगा। उसके रास्ते में रुकावट आ गया, कौन, पत्थर बनकर रुकावट बन आ गया। यानी पानी पहले जितना फ्लो कर रहा था अब वो फ्लो नहीं करेगा। यानी क्या कर रहा है, वो पानी के बहाव को रोक रहा है, यानी पत्थर उसके रास्ते का अवरोधक बन गया। ठीक उसी तरह से प्रतिरोध जो होता है वो भी विद्युत धारा का रुकावट करता है। तो प्रतिरोध का डिफिनेशन देख सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के रास्ते में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। या फिर इसको दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो, किसी चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न करने वाले बाधा या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है और इसका साइन होता है इस तरह से। जिस भी सर्किट में इस तरह का लगा हुआ रहेगा तो समझिए कि ये क्या है, प्रतिरोध है, यानी R है। तो प्रतिरोध किसी भी विद्युतीय सर्किट में, विद्युतीय इक्विपमेंट में प्रतिरोध क्यों जरूरी है, प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है, क्या रीजन है कि प्रतिरोध का जरूरत है हमको। जबकि मतलब विद्युत धारा के प्रवाह की रुकावट कर रहा है, इसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रतिरोध होता ही है। जैसे मान लीजिए घर में टीवी है तो टीवी के लिए एक अलग से मतलब उसको करंट का रिक्वायरमेंट होगा, कितना एम्पियर टीवी को चाहिए, कितना एम्पियर बल्ब को चाहिए, कितना एम्पियर फैन को चाहिए, कितना एम्पियर विद्युत धारा फ्रिज को चाहिए, कितना एम्पियर एसी को चाहिए। इन सब के लिए अलग अलग रेटिंग होती है। तो उस चीज को जितना जिसको जरूरत है उतना प्रोवाइड करे, इसीलिए प्रतिरोध किसी भी विद्युत सर्किट में लगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, सपोज मान लेते हैं एक लड़का है। ये फिगर हमने बना दिया, फिगर तो जैसे है तैसे बना दिया हूं। ये लड़का है, इसकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की, 2 रोटी खा के ये पूरा मस्त हो जाता है। लेकिन इसको जबरदस्ती 6 रोटी खिला दिया गया। जबरदस्ती क्या किया गया, 6 रोटी खिला दिया गया। तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि इसका पेट खराब हो जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यानी जितना जिसको जो चीज की जरूरत है उतना देना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो चीज खराब हो जाता है। यानी किसी भी चीज की ज्यादा होगी तो वो खराब करेगा ही करेगा। जैसे 6 रोटी खाया तो इसका पेट खराब हो गया, हॉस्पिटल गया। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई बल्ब है, ये बल्ब है, ये कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी से और इसका रेटिंग है 6 एम्पियर, यानी 6 एम्पियर दिलाएगा तो ये बल्ब क्या करेगा, जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। लेकिन हम यहाँ दे दिए इसको कितना, 20 एम्पियर। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, बल्ब ब्लास्ट कर जाएगा। क्या करेगा, ब्लास्ट। यानी जिस इक्विपमेंट का जितना जरूरत हो उतना ही मात्रा में करंट पहुंचे, इसीलिए हम प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए कि प्रतिरोध का इस्तेमाल हर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में किया जाता है। इतना तक तो समझ गए आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रतिरोध आया कहां से, प्रतिरोध आया ओम्स लॉ से। एक जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1826 ईस्वी में V और R और I के बीच संबंध स्थापित किया, जो कि है V = I R लिखते हैं। यानी R = V बटे में I, यही होता है प्रतिरोध। ये V जो है विभवांतर है, I है विद्युत धारा।
अगर हम बात करें इसका यूनिट का, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो होता है ये ओम। इसको ऐसे OHM लिखते हैं। यानी एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने अपने नाम पे इसका यूनिट का नाम रख दिया। प्रतिरोध का यूनिट जो होता है ओम होता है और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और इसको साइन जो है इस तरह का होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह से हम लोग इसको लगाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यूनिट तो देख लिए, अब चलिए बीमा का बात करते हैं। प्रतिरोध का बीमा कैसे निकालते हैं? बीमा किसका? प्रतिरोध का। हमने अभी ये रिलेशन देखा V = IR जो ओम साहब ने दिया, यानी R = V/I। ये क्या है? विभवांतर है। और ये क्या है? धारा है। हम जानते हैं V = W/Q, तो यहाँ पे R = W/Q/I लिख सकते हैं। तो यहाँ W = Q/I। इसको और आगे अगर लिखें तो W = I/T। तो W का आपको पता है, W का डायमेंशन जो होता है, कार्य का जो डायमेंशन होता है mL² T-2, और ये I² हो जाएगा तो इसका हो जाएगा A, और T का गुने T का। अब इसको फाइनल करते हैं। M हो गया, L² हो गया, T-3 हो गया, और A 1/2 हो गया। ये आपका बीमा निकल कर आ गया किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का बीमा इतना होता है। इसको याद कर लीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ भी देता है, पूछ देगा कि प्रतिरोध किसे कहते हैं और प्रतिरोध का बीमा लिखें। तो बीमा ऐसे निकालते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके थ्रू आप ये निकाल सकते हो। ऐसे तो इसको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है, हमेशा याद रखना, लेकिन बस आप लोग ये सोचो कि इसको कैसे निकाला जा सकता है आसान से आसान तरीका से। तो इसको सामने मैं निकाल कर दिखाया हूँ, आप इसी तरीका से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? हमने एक कंडक्टर लिया जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, लंबाई L है। तो अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? अगर एरिया बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का एरिया मतलब बढ़ेगा तो क्या होगा? उस कंडीशन में देखते हैं, चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है, यानी जितना ज़्यादा लंबाई होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी लंबाई के साथ प्रतिरोध का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। व्युत्क्रमणानुपाती होने का मतलब क्या? ये वाला एरिया अगर बढ़ेगा, यानी ये वाला जितना कम एरिया प्रतिरोध उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, यानी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल t के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। देखिए जैसे कि श्रांति काल जो बताया था, श्रांति काल को ही विश्राम काल बोला जाता है। उस कंडीशन में श्रांति काल चालक के ताप पर निर्भर करता है, अतः चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है तथा ताप में वृद्धि के साथ प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी अगर ताप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा किसी भी चालक का, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ तक हमने देखा, प्रतिरोध के बारे में देखा, यूनिट देखा, बीमा देखा, और कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं जिसके वजह से प्रभावित करते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।